नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। लंबे समय से कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा था उसको आज पी चिदम्बरम ने जो ये कहा जाता है कि किसी खाने में बालू डाल देना, वो काम कर दिया है। वो ऐसा इसलिए कि जो मुंबई हमला 2008 का 26/11 हुआ था, उसके बाद इस तरह के आरोप लगे थे। फौज के लोगों ने बताया था कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दिया। उस बात को आज जो है उसको गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। और उस समय की जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं कोंडोलीज़ा राइस, उन्होंने विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और गृह मंत्री से मुलाकात की और ये कहा कि प्लीज़ डोंट रिएक्ट। मतलब ये जो कांग्रेस लगातार ये दबाव बनाती रही है, ये आरोप लगाती रही है कि जो भारत ने फायरिंग रुकवाई, सीज़ फायर तो नहीं हुआ है, और उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर जैसी स्थिति आई, उसको बट्टा लगा दिया है। वो इसलिए है कि पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो कांग्रेस का अब क्वेश्चन हो गया है। जब ये बात निकल करके आई और कांग्रेस के बड़े नेता गृह मंत्री, वित्त मंत्री रहे हैं, और उससे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े आलोचकों में से, तीखे आलोचकों में से रहे पी चिदम्बरम ने ऐसी बात कही है। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रिया श्रीनेत्र या बाकी पूरी की पूरी टीम जो ये गिनाती थी कि आज 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, वो अपने आप में उसको उसकी हवा निकल गई और उन्होंने सीधे बोला कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऐसा करने के लिए उनसे कहा था। दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है कि वसुंधरा राजे लंबे समय से जो बहुत लो प्रोफाइल बना करके चल रही थी, उन्होंने संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के पीछे जो कयास हैं वो ये हैं कि वसुंधरा राजे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और जो रिसफल होना है उसमें वसुंधरा राजे को जगह देने की बात है और उसमें उनको जगह मिल सकती है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और इसमें इसको लेकर के उनके न केवल सरकार में और बाकी राजस्थान में भी कुछ लोगों को नाराज़गी थी कि इतनी बड़ी नेता हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो अब जो स्थिति है वो उसमें ये लग रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उनकी जगह पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है राजस्थान का, जबकि वो ये उम्मीद कर रही थी कि उनको मुख्यमंत्री पद की दावेदार दी जाएगी और ये उनकी राजनीतिक वापसी, पॉलिटिकल कमबैक है। उसका फ़र्क भी दिखेगा न केवल राजस्थान में बल्कि और भी मध्य प्रदेश में उनके प्रभाव दिखेगा। हालांकि सिंधिया परिवार का एक बड़ा नेता वो मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, तो माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये जो है अब वसुंधरा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि और भी राजस्थान में बीजेपी को होगा। और प्लस जो एक नाराज़गी का बार बार लोग प्रश्न उठा रहे थे कि वसुंधरा जी नाराज़ हैं, क्या हैं, वो उस पर भी एक विराम लगेगा और ऐसा होता दिख रहा है जिस तरह की खबरें हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि
एनडीए की सीटों का फैसला दशहरे के बाद हो सकता है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलेगी। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कह दिया है साफ कि हम दशहरे के बाद इस पर फैसला, मतलब हमारी सीटों का हो जाएगा। कमोवेश सीटों पर चर्चा हो चुकी है, दिल्ली में कई राउंड बैठक हो चुकी है, पटना में कई राउंड बैठक हो चुकी है, और ये लगभग डिसाइडेड है कि कम ज़्यादा 1-2 सीट कम ज़्यादा जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 20 के आसपास सीट जो है वो पासवान को मिलेगा, चिराग पासवान को मिलेगा। बाकी 20-22 सीटें जो बचती हैं उसमें हम उसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको इस तरह से बंटवारे होंगे। और इन सब के बीच जो लगातार ये दबाव था कि नहीं चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें जाएंगी, वो भी नहीं होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सीटों का बंटवारा है वो लगभग हो गया है। 2-4 सीटों पर जो भी मामला फंसा होगा, और अभी तो खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को पवन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, फिल्मी कलाकार, भोजपुरी कलाकार हैं, तो वो भी चुनाव मैदान में होंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति बन रही है जहां पर ऐसा दिख रहा है कि सहमति सीटों पर हो गई है और उसकी घोषणा भी किसी भी समय की जा सकती है। सिर्फ इस पर अभी फैसला होना बाकी है कि ये सीट किस दल को जाएगी। मान लीजिए कोई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है तो हम को जाएगी, या जनता दल यू को जाएगी, या वो चिराग पासवान की पार्टी को जाएगी, ये या वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाएगी। ये फैसला होना है, वो फैसला होकर के अनाउंस हो जाएगा। जो चौथी आज की महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर बवाल शुरू हो गया है। हालांकि वहाँ बवाल गाहे बगाहे अक्सर होता रहता है, लेकिन ये बवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम तब जब पाकिस्तान के लगभग हर इलाके में विरोध चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे जो भी इलाका हो। अब इस पूरे डिस्टर्बेंस के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो ये कि जो कश्मीरियों को रिप्रेजेंटेशन नॉमिनेशन मिलता है असेंबली में, उसको 12 सीटों का उसका विरोध है। बिजली के टैरिफ को लेकर के विरोध है, पानी के बंटवारे को लेकर के विरोध है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने को लेकर के विरोध है, फौज के एट्रॉसिटी के खिलाफ विरोध है। इस तरह के लगभग 11-12 मसले हैं जिन पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक बड़ा सेक्शन, मतलब 80-90% से ज़्यादा है, जो अब कंपैरिजन करने लगा है जो भारत में जो कश्मीर है वो, और जो पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का इलाका है वो। और उस कंपैरिजन में जो पाकिस्तान कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वो और जो जम्मू कश्मीर है उससे बहुत अंतर है। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के एम्पावरमेंट तक में बहुत अंतर है। और यही कारण है कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन ज़्यादा होने लगा है, और लोग कह रहे हैं कि हमको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकती हैं जो कश्मीर के निवासियों को मिल रही हैं। और भारत के हिस्से में जो कश्मीर है वहाँ के लोग ज़्यादा सुखी, समृद्ध और संपन्न नज़र आते हैं। उनके यहाँ सुविधाओं बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ के लोग लगातार मुफलिसी और बेचारगी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। ये है, और भारत का वो हिस्सा है, इसलिए भारत की हमेशा दावेदारी रही है। भारत का ये कहना है कि वो आज नहीं तो कल हमारे हिस्से में होगा, हम उस पर नज़र बटा कर रखेंगे। लेकिन वहाँ पर विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गए हैं, जो आज की हमारी चौथी वो है। आप
आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।